तो अपन स्टार्ट करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? एक प्रकार का फ्लूइड होता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? एक फ्लूइड होता है जो कहाँ पे पाया जाता है? एमनियोन। एमनियोन और कोरियोन अपन ने दो चीजें सुनी है जब ओबीजी पढ़ते हैं, तब अपन प्लेसेंटल का फॉर्मेशन पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा, या अपन फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट वगैरह ये स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तब एमनियोन और कोरियोन दो स्ट्रक्चर बनती है। तो कोरियोन तो बनाता है प्लेसेंटा और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करवाता है। दूसरा होता है एमनियोन, एमनियोन करवाता है एमनियोटिक फ्लूइड का इनका प्रोडक्शन, और एमनियोन मतलब फीटस का इनका प्रोडक्शन फॉर्मेशन का काम करवाता है। इसलिए इस फ्लूइड का नाम देखो एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का दूसरा नाम होता है लिकर एमनियाई, इसको अपन लिकर एमनियाई भी कहते हैं। अब अपन देखते हैं इसका प्रोडक्शन। सबसे पहले अपन देखते हैं अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी मतलब 12 वीक से पहले पहले जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो आता कहाँ से? वो आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द मैटरनल सीरम। जो मदर का ब्लड है, जब प्लेसेंटा से, ये प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा के थ्रू मदर से ब्लड आएगा तो उस ब्लड से क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद में एमनियोटिक फ्लूइड का अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट होता है। तो अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द मैटरनल सीरम 12 वीक से पहले पहले देखने को मिलता है। दूसरा देखते हैं हम मिड प्रेगनेंसी, बच्चे की जो स्किन होती है उसके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से अपने को एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है। वो आता है लगभग 12 से 20 वीक की एज के अंदर। जब वो प्रेगनेंसी की कंडीशन 12 से 20 वीक तक की रहती है, प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन, तब अपन को देखने को मिलता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द फीटल स्किन से। लेट प्रेगनेंसी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का जो मिलता है अपने को देखने को प्रोडक्शन, वो देखने को मिलता है फीटल यूरिन, मतलब लगभग 20 वीक के बाद में फीटल यूरिन, क्योंकि 20 वीक 18 से 20 वीक का टाइम ड्यूरेशन ऐसा रहता है जब वहाँ पे उसके अप्रोक्सीमेटली बच्चे के ऑर्गन ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 20 वीक की कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है? फीटल की किडनी वगैरह ग्रोथ कर जाती है और वहाँ से यूरिन का प्रोडक्शन भी करने लग जाती है फीटस की किडनी। इसलिए 20 वीक के बाद में जो लेट प्रेगनेंसी है वहाँ से फीटल के यूरिन से उसका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है। एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल 12 वीक के अंदर लगभग 50 ml अमाउंट रहता है, 16 वीक के अंदर 200 ml, 32 से 34 वीक के अंदर 1000 ml देखने को मिलता है। टर्म पे जिसको अपन 38 से 40 वीक कहते हैं, वो टर्म प्रेगनेंसी की कंडीशन में अपने को 800 ml देखने को मिलता है। 600 से 800, कई किताबों में 600 भी लिखा हुआ है, तो लगभग 800 700 ml अपने को क्या मिलता है? अपने को टर्म के ऊपर मिलता है। अब टर्म के बाद में कभी कभी हो जाता है ना कि टर्म के बाद में भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है, तो उसको अपन कहते हैं पोस्ट टर्म। तो पोस्ट टर्म मतलब टर्म के बाद में, तो टर्म के बाद में 40 वीक के बाद में अप्रोक्सीमेटली 40 और 42 वीक, 40 और 42 वीक के अप्रोक्सीमेटली उसका अमाउंट हो जाता है 200 ml, मतलब कम हो जाता है। फिर अपन देखते हैं कलर। एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर होता है ना वो स्ट्रो कलर, मतलब एक प्रकार से अपन कह सकते हैं थोड़ा बहुत क्लियर कलर जैसा होता है, पर स्ट्रो कलर जैसा देखने को मिलता है। वो देखने को मिलता है ड्यू टू एपिडर्मिस एंड लेनुगो। पीएच स्लाइटली एल्कलिक होती है, 7 टू लेके 7.5 के अप्रोक्सीमेटली। कंपोनेंट किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? भाई एमनियोटिक फ्लूइड फ्लूइड है तो ज्यादा सबसे अंदर इसके क्या पाया जाएगा? भाई फ्लूइड वाटर पाया जाता है, लगभग 98 to 90%, 99% इसके अंदर वाटर पाया जाता है। इसके बाद में 1 से 2% जो बचा हुआ कंटेंट है ना, वो बचा हुआ कंटेंट सॉलिड होता है, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंटेंट पाए जाते हैं। सॉलिड के अंदर इनऑर्गेनिक कंटेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे। ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है, जो कंपोजिशन है, उसके अंदर प्रोटीन, ग्लूकोज, हार्मोन और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि यार प्रोडक्शन होता कैसे है, एब्जॉर्प्शन होता कैसे, बनता कैसे एमनियोटिक फ्लूइड, और बनने के बाद में वापस से इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। 4 कंडीशन देखेंगे, 2 कंडीशन तो प्रोडक्शन का काम करवाती है और 2 हुई कंडीशन क्या काम करवाती है? एब्जॉर्प्शन। प्रोडक्शन वाली अपन ने ब्लैक कलर से लिखी है, तो अपन ध्यान रखेंगे कि बच्चा धीरे धीरे बच्चे के लंग्स मैच्योर होते हैं, तो लंग्स मैच्योर होते हैं तो लंग के सिक्रेशन से भी एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? उसके बाहर निकलता है बॉडी से। लंग के सिक्रेशन से एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकलेगा, तो ये एड करवा रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ रहा है, इसलिए अपन ने प्लस का साइन लगाया है। तो ये क्या हो रहा है? प्लस मतलब बढ़ रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो लंग्स के सिक्रेशन से अप्रोक्सीमेटली 350 ml का प्रोडक्शन होता है। दूसरा अपन देखते हैं फीटस यूरिन। अपन ने बोला था ना यहाँ पे कि लेट प्रेगनेंसी में फीटल के यूरिन से, तो मोस्टली यही प्रोडक्शन का काम करवाता है। तो फीटस के यूरिन से लगभग 800 से 1000 ml का प्रोडक्शन होता है। तो वापस से इसका एब्जॉर्प्शन भी होता है, इसलिए वापस से एब्जॉर्प्शन किन किन 2 कंडीशन में होता है? एब्जॉर्प्शन होता है सोलोइंग, बच्चा निकलता भी तो है, अंदर पड़ा है फ्लूइड के अंदर, तैर रहा है स्विमिंग पूल के अंदर, तो वो वापस पानी भी तो पिएगा, पीता रहता है, निकालता रहता है, पीता रहता है, निकालता रहता है, तो पिएगा तो कम हो जाएगा। दूसरा कम होता है इंट्रा मेम्ब्रेनस ट्रांसपोर्टेशन की, या ट्रांसफर होता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड की मेम्ब्रेन होती है ना, वहाँ भी ऑस्मोलिटी की वजह से देखने को मिलता है अपने को कि लगभग यहाँ इस तरफ से ये निकल जाता है, तो माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? ये माइनस, क्योंकि जो
अंदर था वो पी रहा है, पिएगा तो यहाँ घटेगा, जब पिएगा तो यहाँ घटेगा, घटेगा तो अपन ने माइनस करते लगा, लगभग 300 ml ये, लगभग 400 ml ये, तो 400 300 700 में लगभग 700 ml क्या होता है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो 1200 में से 700 निकालेंगे अपन, कितने बचेंगे, वही लगभग 600 700 600 ये एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं दे रहा, आपने ये भी तो बोला है ना 800 फिक्स नहीं है, तो ये लगभग एवरेज निकाला गया है कि इतना तो लंग के सिक्रेशन से बाहर निकलता है, इतना यूरिन से बाहर निकलता है, इतना वो बच्चा सोलो कर लेगा, इतना यहाँ से ट्रांसमेम्ब्रेन के थ्रू वापस एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं एबनॉर्मल कलर। एमनियोटिक फ्लूइड के कलर एबनॉर्मल देखने को मिलते हैं, वो डिनोट करते हैं कि बच्चे के अंदर या अंदर कोई ना कोई समस्या हो रही है। ग्रीन कलर देख रहे हैं मतलब मिकोनियम स्टेंड है, मतलब बच्चे ने मिकोनियम पास आउट कर दिया है, वो मिकोनियम पास आउट कर देगा तो क्या होगा, फीटल डिस्ट्रेस में चला जाएगा, वो का वो मिकोनियम स्टेंड वाला निकलेगा तो उसके अंदर एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बच्चे के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, बच्चा डिस्ट्रेस में चल जाएगा। दूसरा देखते हैं गोल्डन कलर। गोल्डन कलर से याद रखना है RH इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से गोल्डन कलर देखने को मिलता है। गोल्डन से मतलब येलो जैसा, अपन बिलिरुबिन भी तो देखते हैं, जॉन्डिस देखते हैं ना, उसके अंदर भी तो येलो कलर देखने को मिलता है, वो भी तो RH इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से देखने को मिलता है। बच्चे के अंदर दो प्रकार का होता है ना, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, तो पैथोलॉजिकल होता है ना वो RH इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से देखने को मिलता है, इसलिए येलो कलर देखने को मिलता है। तो गोल्डन से याद रखना अपने को RH इनकम्पेटिबिलिटी। ग्रीनिश येलो या सेफ्रॉन कलर भी कह सकते हैं इसको, ग्रीन और येलो दोनों को मिक्स करने के बाद में सेफ्रॉन कलर, ये शो करता है पोस्ट मैच्योरिटी को। पोस्ट मैच्योरिटी मतलब 40 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो गई है, तो वो उस चीज को डिनोट करता है। नेक्स्ट है डार्क कलर। डार्क कलर डिनोट करता है यार हेमरेज हो चुका है, अंदर कंसील्ड हेमरेज हो चुका है, वो हेमरेज बाहर निकल नहीं रहा, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर हेमरेज हो जाएगा तो डार्क कलर का अपने को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन का मतलब क्या है, टोबैको जो तंबाकू वगैरह खाते हैं ना, तानसेन ले ली, खा ली, पिचकारी मार दी, विमल जो विक्ट्री का साइन बना देते हैं, विमल के अंदर पिचकारी मार दी, वो ब्राउन कलर का, तो वो इंट्रा यूटेराइन डेथ, बच्चा अंदर ही खत्म हो गया, वो डिनोट करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फंक्शन। एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन क्या होते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन बहुत सारे हैं, पर जनरली अपन दो कैटेगरी में अगर डिवाइड करके देखें ना कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में क्या फंक्शन करवाता है वो, और लेबर हो रहा है उस समय वो क्या फंक्शन करवाता है। तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में क्या काम करवाएगा वो, प्रेगनेंसी है जब एमनियोटिक फ्लूइड अंदर है, हो सकता है मदर इधर उधर जा रही हो गई, गिर जाए, स्लिप हो जाए तो बच्चे की लग सकती, तो अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है, तो जब चोट लगेगी तो पहले इसके ऊपर टारगेट होगा, ये यहाँ तक मेम्ब्रेन जाएगी तो बच्चे के अंदर चोट लगने के चांसेस कम होते हैं। बच्चे के अंदर क्यूशन मतलब एक प्रकार से गद्दे का काम करवाता है, ये बाहर की तरफ, अंदर बच्चे की चोट नहीं लगता, प्रोटेक्शन करवाने का काम करवाता है, अंदर टेम्परेचर मेंटेन करवाने का काम करवाता है। एमनियोटिक फ्लूइड एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, वो अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करवाने का काम करवाता है। ग्रोथ और फ्री मूवमेंट, बच्चे के अंदर फ्री मूवमेंट करवाता है, बच्चे को इधर जाना है इधर जाना है, ये एमनियोटिक फ्लूइड होगा तो ये आराम से मूवमेंट कर पाएगा। अगर एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होगा, अपन यही देखा तो बच्चे को ग्रोथ ही नहीं मिलेगी, बच्चे को जगह ही नहीं मिलेगी ग्रोथ करने की, तो ना तो ये ग्रोथ कर पाएगा और ना ये फ्रीली मूवमेंट कर पाएगा। लेबर के समय क्या काम करवाता है भाई, लेबर के समय ये सर्विक्स को डायलेट करवाने के काम करवाता है, क्योंकि जब एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन यहाँ से रप्चर होगी तो ये फ्लूइड बाहर निकलेगा, जब बाहर निकलेगा ना तो सर्विक्स के ऊपर प्रेशर डालेगा, सर्विक्स को डायलेट करवाने का काम करवाता है, जिससे इजीली बर्थ कैनाल के अंदर से बेबी पास आउट हो सकता है। दूसरा है फ्लशिंग बर्थ कैनाल, भाई बर्थ कैनाल को फ्लश धोने का काम करवाता है, क्योंकि बर्थ कैनाल है तो वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं, तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जिंक और फास्फोरस पाया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या पाया जाता है, जिंक और फास्फोरस, ये दो चीजें क्या काम करवाता है, ये दो चीजें बैक्टीरियल ग्रोथ को खत्म करवाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करवाता है, इसलिए जो बर्थ कैनाल है उसको फ्लश करवाने में भी हेल्प करवाता है। ये अपन ने एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में देखा। अब हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड की। एमनियोटिक फ्लूइड का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कि कितना एमनियोटिक फ्लूइड कम है या एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा है, उसका मेजरमेंट करने का दो तरीका होता है, वो अपन देखते हैं, एक तो AFI से और एक HDP से। इससे सबसे पहले अपन करते क्या है, जो सोनोलॉजिस्ट होता है, डॉक्टर होता है, वो क्या करता है, सोनोग्राफी करता है। सोनोग्राफी करने के बाद में जो एब्डोमेन है, इस एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड कर लेता है, ये एब्डोमेन को इन 4 क्वाड्रेंट के अंदर क्या कर लिया उसने, डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद में क्या करता है, ये पर्टिकुलर एक एक जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट को मेजर करता है, और मेजर करने के बाद में इनका सारा का सारा टोटल निकालता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, बच्चे तक की यहाँ तक की ये डिस्टेंस देखता है, और देखने के बाद में जो इनका मेजरमेंट निकलता है उन सबको क्या कर देता है, ये ऐड कर देता है। वो दो प्रकार से करी जा सकती है, एक तो होता है AFI, दूसरा होता है SDP। AFI का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, मतलब इसके अंदर क्या किया जाता है, चारों क्वाड्रेंट को डिवाइड करते हैं, और चारों क्वाड्रेंट को डिवाइड करने के बाद में ऐड कर देते हैं। जैसे मान लो इस क्वाड्रेंट का नॉर्मल
जो AFI होता है, जो नॉर्मल AFI होता है वो 5 से 25 सेंटीमीटर तक होता है। मतलब चारों को डिवाइड करने के बाद में 5 से अगर 25 सेंटीमीटर तक इनका मेजरमेंट आता है ना तो बिल्कुल सही है। वो एग्जाम्पल के तौर पे कैसे किया, मान लो इसका किया 1 नंबर क्वाड्रेंट का, 1 नंबर क्वाड्रेंट का किया तो इसमें यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आई। ठीक है साहब, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 नंबर वाले क्वाड्रेंट का किया, 2 नंबर वाले क्वाड्रेंट किया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 नंबर वाले क्वाड्रेंट का किया, 3 नंबर वाले क्वाड्रेंट की मान लो 2 सेंटीमीटर आई, 2 सेंटीमीटर प्लस इसके बाद में 4 नंबर वाले क्वाड्रेंट का किया, 4 नंबर वाले क्वाड्रेंट की मान लो 5 सेंटीमीटर आई। इन सबको जोड़ने के बाद में कितना आता है, 5 2 7, 3 10 और 2 12 सेंटीमीटर। अपने को नॉर्मल कितनी चाहिए होती है, नॉर्मल चाहिए होती है 5 से लेके 25 सेंटीमीटर तक की। इसका मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये चेक किया जाता है AFI के अंदर। पर देखते हैं एचडीपी में कैसे चाहिए। एचडीपी में क्या किया जाता है, एक सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। एचडीपी का मतलब क्या है, एसडीपी मतलब सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। सिंगल मतलब एक पर्टिकुलर, या तो एक ही होगी या ये होगी या ये चारों में से कोई भी एक जो पॉकेट है ना, उसमें से सबसे डीप वाली पॉकेट कौन सी दिखती है अपने को, वो मेजर की जाती है। ये इसलिए की जाती है, कभी कभार क्या होता है कि भाई चारों के चारों क्वाड्रेंट अपने को मेजर नहीं करने को मिल सकती है। बच्चा इधर उधर कौन सी पोजीशन में, कौन सी इसकी प्रेजेंटेशन हो गया, उस प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग या और कोई दूसरी समस्या हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जिसकी वजह से अपन चारों क्वाड्रेंट को मेजर नहीं कर पाए, तो अपन सिर्फ एक ही पॉकेट को मेजर करते हैं और उस एक ही पॉकेट को मेजर करके अपन उसका देखते हैं कि कितने सेंटीमीटर की वो पॉकेट है। नॉर्मल एचडीपी कितना होता है, नॉर्मल एचडीपी होता है 2 से लेके 8 सेंटीमीटर तक का। मतलब एक कोई सी भी जो पॉकेट है उसकी डिस्टेंस लगभग 2 से 8 सेंटीमीटर नॉर्मल होगी। ये चीज अपन एचडीपी के अंदर देखते हैं। आया समझ में। एएफआई क्या करेंगे, एचडीपी क्या करेंगे। एएफआई मतलब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, सोनोग्राफी करके चारों भागों में डिवाइड कर दिया। चारों भागों में डिवाइड करने के लिए चारों क्वाड्रेंट की डिस्टेंस चेक कर ली, कितने कितने सेंटीमीटर। एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने ये लिया था, ये होता है एएफआई। एचडीपी के अंदर क्या करते हैं, एचडीपी के अंदर सिंगल एक पॉकेट को लेंगे, या तो ये हो गई या ये हो सकती है या ये, और या चौथी वाली कोई भी एक पॉकेट हो सकती है। अगर उसकी सेंटीमीटर अपने 2 से 8 मिला है तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब अपन देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड एबनॉर्मलिटी। जरूर बहुत ज्यादा कम हो गया ओलिगो, उसको अपन ओलिगोहाइड्रोमनियस कहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसको अपन पॉलीहाइड्रोमनियस कहते हैं। कैसे, अमाउंट कितना होगा, टर्म के ऊपर 200 ml से कम हो जाएगा ओलिगोहाइड्रोमनियस की कंडीशन में। अगर टर्म पे 200 ml से कम हो जाता है, प्लस एएफआई और एचडीपी चेक करने के बाद में एएफआई अपने को 5 सेंटीमीटर से कम दिखती है। नॉर्मल एएफआई कितनी थी, 5 से 25 सेंटीमीटर, 5 से कम दिख रही, 5 से कम दिख रही है ना। जैसे इसको अपन ने ये लो, ये क्वाड्रेंट में लिया, इसकी मान लो 1 सेंटीमीटर है, इसकी 2 आई, इसकी 1 आई और इसकी आधी सेंटीमीटर है। चारों को डिवाइड किया अपन ने, 2 3 4 4.5 सेंटीमीटर है, तो ये तो कम ही है ना भाई, ये तो कम ही है। अपने को चाहिए 5 से 25 की, तो एएफआई 5 से कम होगी। दूसरा एचडीपी, अगर एचडीपी अपन चेक करेंगे तो एचडीपी आनी चाहिए अपने पास 2 से 8 सेंटीमीटर, पर अपने पास तो एचडीपी 2 से 8 आई नहीं है, अपने पास तो 2 से कम आ रही है एचडीपी, तो वो भी इंडिकेट करता है ओलिगोहाइड्रोमनियस को। अब ओलिगोहाइड्रोमनियस को क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, अब है ही नहीं है तो चढ़ाना पड़ेगा। जैसे भाई ब्लड लॉस हो जाता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं कि नहीं करते, वैसे अपन क्या कर देंगे, ओलिगोहाइड्रोमनियस के अंदर तो है ही नहीं तो अपन एमनियो इन्फ्यूजन करते हैं। ये इसका मैनेजमेंट है। दूसरा इसी का अपोजिट पॉलीहाइड्रोमनियस। पॉलीहाइड्रोमनियस का मतलब क्या होता है, अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। अमाउंट ज्यादा कितना हो जाएगा, टर्म पे अमाउंट ज्यादा हो जाता है 2000 ml से, मतलब 2 लीटर से भी ज्यादा इसका एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट हो जाएगा। एएफआई देखने को क्या मिलेगी, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा। भाई ये लो, ये अपन ने क्वाड्रेंट बांटे, इस वाले के अंदर क्या था भाई, है ही नहीं तो बिल्कुल ही एमनियोटिक फ्लूइड कैविटी, बच्चे को जगह भी नहीं मिल रही है स्पेस की, बिल्कुल चिपका हुआ। इस वाले के अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड भरा है तो बच्चा कहीं और ही पड़ा है, एमनियोटिक फ्लूइड कुछ ज्यादा ही पड़ा है। एचडीपी क्या देखेंगे अपन, एचडीपी सिंगल की देख रहे हैं तो 8 सेंटीमीटर से ज्यादा मिल रही है भाई अपने को। कोई भी अपन ने एक चेक करी तो 8 सेंटीमीटर से ज्यादा मिल रही है। दूसरा एएफआई अपन ने क्या चेक किया, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा मिलेगी। चारों को इनको ऐड करने के बाद में अपने को 25 सेंटीमीटर से ज्यादा देखने को मिलेगी। ये होता है पॉलीहाइड्रोमनियस। इसका मैनेजमेंट क्या है भाई, इसके अंदर बहुत ज्यादा है तो निकालना है, तो एमनियो रिडक्शन मतलब रिड्यूस कम करना, या एमनियो सिंथेसिस, इसका मतलब भी होता है एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालना। तो ये मेजरमेंट होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, और ये अपन ने 2 एमनियोटिक फ्लूइड की एबनॉर्मलिटी के बारे में देखा है।